ये तस्वीर देखो, ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये है सूडान, अफ्रीका का वो मुल्क जहां आज की जमीन खून से भरी पड़ी है। बच्चे भूख से मर रहे हैं और दुनिया खामोश है। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग किसने शुरू की और सबसे इम्पोर्टेंट, इस जंग से फायदा किसको हो रहा है। Of the paramilitary Rapid Support Forces. The announcement comes nearly 2 months after the military captured the capital. Sudan's army and the RSF have been fighting for control for more than क्यों यूएई और अमेरिका जैसे मुल्क इसमें इंटरेस्टेड हैं और क्यों मीडिया इस बात पर इतना साइलेंट है। ये सिर्फ सूडान की जंग नहीं बल्कि दुनिया की नई प्रॉक्सी वॉर का ट्रेलर है। सूडान 1996 में आज़ाद हुआ ब्रिटिश और इजिप्शियन कंट्रोल से, लेकिन आज़ादी के बाद भी जंग कभी ख़त्म नहीं हुई। आज तक इस मुल्क ने 40 से ज़्यादा मिलिट्री कॉर्प्स देखे। हर दफा नया लीडर, नए वादे और हमेशा की तरह खत्म होने वाली कहानी। 1998 में एक नाम उभर कर आया, उमर अल बशीर, एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसने 30 साल तक सूडान पर हुकूमत की। उन्होंने अमेरिका से टक्कर ली और चाइना से ऑयल डील्स की, मगर उनके दौर में भी जुल्म, करप्शन और सिविल वॉर्स नहीं रुकी। फिर 2019 में लोगों ने इनकलाब लगा दिया और बशीर हट गया। सूडान ने डेमोक्रेसी का सपना देखा, लेकिन वो सपना भी कुछ महीने ही जिंदा रहा। मिलिट्री ने दोबारा पावर ले ली। दो जनरल्स, अब्दुल फातेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान देगालो, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर, कहते हैं कि हम कंट्री को स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होती है। दोनों जनरल्स ने आपस में पावर शेयर करनी थी, लेकिन जैसे ही हर पावर शेयरिंग डील में होता है, पावर एक जगह रुकती नहीं है। हेमदती, जिनके पास आरएफएस यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस थी, उन्होंने अपना प्राइवेट आर्मी बनाया, गोल्ड माइंस पे कंट्रोल ले लिया और यूएई के साथ छुपी डील्स करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ अल बुरहान सूडान से आर्मी का बॉस, जिनका सपोर्ट कुछ इजिप्ट और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ था। और अप्रैल 2023 में सूडान के अंदर ऑफिशियली सिविल वॉर फूट गई। एक तरफ सूडान आर्मी एसएफ और दूसरी तरफ आरएफएस, दोनों कह रहे थे कि हम सूडान के असली रखवाले हैं, मगर असल में खुद दोनों अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। ये सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं थी, बल्कि ये थी एक प्रॉक्सी वॉर। यूएई ने सीक्रेटली आरएफएस को आर्म्स और फंडिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके गोल्ड बिजनेस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा था। अमेरिका और वेस्ट ने पहले सूडान को पीस पार्टनर बनाया और बाद में उनके खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। और इजिप्ट, उन्होंने ओपनली सूडान आर्मी को सपोर्ट किया, क्योंकि उनके लिए इस्लामिक मिलिटिया का राइज खतरा था। मतलब सोचो, एक ही मुल्क के अंदर तीन सुपर पावर्स अपना अपना गेम खेल रही हो और बीच में मर रहा है एक गरीब सूडान का अवाम। इस जंग में अब तक 14,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 8 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घरों से भाग चुके हैं और सबसे खतरनाक बात, ह्यूमैनिटेरियन एड को भी टारगेट किया जा रहा है। यूएन के ऑफिशियल्स के मुताबिक सूडान इज द वर्ल्ड्स वर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस इन 2025। लेकिन दुनिया चुप है, कोई वायरल हैशटैग नहीं, कोई प्रे फॉर सूडान ट्रेंड नहीं। क्यों? क्योंकि इस जंग का फायदा किसी और को मिल रहा है, ऑयल, गोल्ड और जियोपॉलिटिकल कंट्रोल के नाम पर। अप्रैल 2023 के बाद पूरा सूडान एक बैटलफील्ड बन गया। हर सिटी में अलग रूल, अलग पावर। खर्तूम, जहाँ पे पहले लाइफ चलती थी, अब वहाँ सिर्फ गन फायर की आवाज थी। पर असल जंग सिर्फ मिलिट्री और आरएफएस के बीच में नहीं है, ये जंग कंट्रोल की है। कंट्रोल किस चीज का? गोल्ड का, ऑयल का और इन्फ्लुएंस का। सूडान के पास अफ्रीका का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व्स है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा का गोल्ड सूडान से स्मगल होता है। और गैस करो, ये गोल्ड कहाँ जाता है? दुबई। हाँ, यूएई के अंदर ये गोल्ड लीगली रीइम्पोर्ट होता है और वहां से ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचता है। इसलिए आरएफएस, जिनके पास इन माइंस का कंट्रोल है, उनका यूएई के बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने आरएफएस को ड्रोन्स, वेपन्स और फ्यूल तक प्रोवाइड किया और एक्सचेंज में उन्हें गोल्ड और रीजनल इन्फ्लुएंस मिला। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका का रोल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले उन्होंने आरएफएस को पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म बोला, लेकिन जब आरएफएस ने अपनी पावर बढ़ा ली तो अमेरिका ने उन्हें टेररिस्ट टैक्टिक्स यूज करने का इल्जाम लगाया। मतलब एक वक्त में जिसे अमेरिका ने बनाया, आज वही उनके खिलाफ खड़ा है। अमेरिका का मेन टारगेट था सूडान को इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करवाना, लेकिन आरएफएस और आर्मी दोनों ने अपने इंटरेस्ट रख ली। रिजल्ट, पीस प्रोसेस कोलैप्स। इधर एक और प्लेयर सीन में आया, रशिया। वेंकर ग्रुप, जिसे हम यूक्रेन वॉर में देख चुके हैं, उन्होंने भी अपना रोल सूडान में छुपा के रखा। आरएफएस से उनका कनेक्शन था गोल्ड ट्रेड के जरिए। जब यूक्रेन वॉर हुई
पूरी दुनिया ने कलर चेंज करके डीपी लगाई, लेकिन जब सूडान में लोग भूख से मर रहे हैं तो दुनिया स्क्रॉल करके नीचे निकल जाती है। ये साइलेंस भी एक क्राइम है और ये साइलेंस किसी बुलेट से कम नहीं है। ये सिर्फ सूडान की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है, जहाँ सिस्टम इतना पावरफुल हो गया है कि इंसान की जिंदगी बेमतलब लगने लगी है।